नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लास्ट 15 दिनों में बिहार जुडिशरी प्रीलिम्स एग्जाम कैसे निकालें उसको लेकर स्ट्रेटेजी और रणनीति शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद भी आएगी और इससे आप लोगों को आने वाले जो 15 दिन आप लोगों के बचे हैं उसमें काफ़ी मदद आप लोगों को मिलेगी। जब हम लोग तैयारी करते हैं तो तैयारी के फेज में कभी कभी क्या जर्नली हर स्टूडेंट के साथ एक डिमोटिवेशन होता है और उसका मोरल डाउन होता है। क्या कि कुछ नई चीज़ें पढ़नी तो पुरानी याद नहीं, कुछ पुराना पढ़ा तो नया छूट रहा है। ये जर्नली सभी के साथ होता है। ऐसे में ज़रूरत है कि माइंड का कॉन्सेंट्रेशन केवल एग्जाम की ओर रखें और कितना क्या क्या पढ़ें जिससे प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाए। मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बताने वाला हूँ कि खासकर जीके जीएस के कॉन्टेस्ट में आप लोगों को किस किस पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम एक जीके जीएस पेपर की बात कर लेते हैं। जीके जीएस पेपर में अब लास्ट के 15 दिन में आप क्या करें, इन लास्ट 15 डेज में हम लोग क्या करें, ठीक है। तो इन लास्ट 15 डेज की अगर हम लोग प्यारे साथियों बात करें तो इसमें हमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है और लास्ट समय पर हम और कैसे बेहतर एग्जाम प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि जर्नली 100% ना तो कोई करा सकता है ना कोई कर सकता है। आपको केवल मेरिट को क्वालिफाई करना है और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जो निर्भर करता है वो करता है जीके जीएस का पार्ट। ये आप लोग जानते हैं। तो इसके लिए अब जीके जीएस में जो मेजर तौर से हैं अगर हम बात करें तो नंबर 1 आप लोग करंट अफेयर देखते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे, करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 2 आप लोगों को यहां पर मिलेगी हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी आप लोग अगर बात करें तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। और इस पे मैं अभी चल रहा हूं कि आपको क्या क्या सोर्स यूज करने। इसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों को बात करनी है। और नंबर 4 है आप लोगों का, और वो है क्या, अगर हम बात करें उसकी तो वो है जनरल साइंस, ठीक है। यानी आप लोगों को बस इसी को फोकस करके जीके जीएस पेपर में कर लेना है। प्रीलिम्स के जीके जीएस पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है, लॉ पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप वहां पर पढ़ सकते हैं। अब करंट अफेयर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग जून 2022 से इसको आप प्रीफर करें। जून 2022 से आप लोगों को पढ़ना है और इसमें भी जो पीक मंथ है, मतलब एक्सपेक्टेड मंथ है, तो वो आप लोग नवंबर 2022 से और 30 मार्च 2023 तक आप लोग इसको प्लीज फोकस रखें। यानी ये मैं 15 दिनों में बता रहा हूं कि अटेंशन आपको कहां देना है, नवंबर 2022 से 30 मार्च ऑफ 2023 तक। बात क्लियर होगी सभी को। अब करंट अफेयर में लास्ट समय पर आप देखो क्या कर सकते हैं, मैं वही आप लोगों को दूंगा जानकारी जो सटीक है। आप एक सोर्स रखें करंट अफेयर में। और क्या है कि जर्नली मैं आप लोगों को बताऊं कि बच्चे क्या करते हैं, ये वाली मैगजीन भी ले ली, वो भी ले ली और पूरी पढ़ नहीं पाए कोई सी भी। मैं सब मैगजीन अच्छी होती है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। हम लोगों ने भी लिए टारगेट फॉर आईक्यू ने भी करंट अफेयर के लिए एक मैगजीन निकाली है, कंपाइलेशन, उसका आप लोग चाहें तो उसे भी परचेज कर सकते हैं। वो आप लोगों के लिए और फ्रूटफुल इसलिए होगी क्योंकि हमने हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और जनरल साइंस इसको भी इंक्लूड कर दिया उसी मैगजीन में 80 पेज में, तो वो वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग करंट अफेयर में एक पेज डेटा बनाइए स्पोर्ट्स का, एक योजना का, हर एक पेज का डेटा कंसाइज आप लोग बना लीजिएगा अपने तरीके से, या आप तैयार कर लीजिएगा। और इंडेक्स हो गए, जैसे बिहार करंट अफेयर हो गई, बिहार की करंट अफेयर हो गई, ठीक है। इंडेक्स बना के डेली के डेली टास्क दे अपने आप को। अच्छा आज स्पोर्ट्स कंप्लीट, अच्छा आज योजनाएं कंप्लीट, इंडेक्स कंप्लीट, बिहार कंप्लीट। इस तरीके से अपकमिंग इवेंट्स कंप्लीट हो गए, सबमिट्स हो गई, अवार्ड हो गए, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। यानी एक फ्रैक्शन आपको माइंड में करना पड़ेगा। और आप लोग इसके लिए और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो, बुक्स राइटर का नेम आता है, एक दिवस का नाम आता है, ये आप लोगों को प्रोडक्शन लिस्ट में एक क्वेश्चन आता है, लेटेस्ट पूछ लेगा सोयाबीन में कौन पहले नंबर पर है। तो हर टॉपिक को बना के और उन्हीं को बार बार आप लोग अध्ययन करें। सबसे पहली बात करंट अफेयर को। दूसरा, आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी और जनरल साइंस में जाने से पहले
क्योंकि करंट अफेयर तो चेंज हो जाता है, लेकिन सबसे आप जो हैं बीपीएससी और जो जुडिशरी के पेपर हो चुके हैं अब तक, इन दोनों के पीवाईक्यू आप जितने ज्यादा निकाल सके निकाल लीजिएगा। कम से कम 30% कम, कितना 30%, यानी 100 में से 30 एमसीक्यू आप लोगों को इन दो के 10 ईयर्स में से ही मिल जाएंगे। केवल रीड कर लेंगे ना तो भी हो जाएगा, वो एज इट इज आते हैं हर साल, यानी बीपीएससी के भी और जुडिशरी वाले भी। बात क्लियर होगी सभी को। जीके जीएस का जैसे जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो ये काम आपका आसान हो गया। इसके साथ साथ आप जनरल साइंस हिस्ट्री पर आते हैं, तो हिस्ट्री को क्या है, आप कोई भी बुक प्रिफर करें परंतु आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें। यानी कोई भी बुक, मतलब घटना चक्र सबसे बेस्ट है। आप लोग चाहें तो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के 32 पेज का एक कंटेंट बनाया हिस्ट्री का, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं हमारे स्टोर से जाकर, तो वो बहुत रिलीवेंट है। इसके लिए आप घटना चक्र से या कोई भी बुक से आप एमसीक्यू निकालिएगा ज्यादा से ज्यादा। और यदि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, किसी भी कोचिंग से आपने तैयारी करी है या टारगेट फॉर आईक्यू से करिए, तो आप वही नोट्स पढ़ें जो आप पहले पढ़ चुके हैं, नया मत पढ़िए। बिकॉज रिवीजन करेंगे तो उसी में से आप लोगों के सही हो जाएंगे। क्लियर है? इसलिए जनरली आप लोगों ने यूपी जुडिशरी का एग्जाम देखा होगा, तो बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं कि नया पढ़ते रहते हैं। इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट में हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और जनरल साइंस आप लूसेंट से कर सकते हैं, जनरल साइंस की लूसेंट भी आती है, घटना चक्र से भी कर सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र से बार बार करेंगे रिवीजन, तो आपको क्या होगा कि आप एक्यूरेसी गेन कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज कि इन तीनों पे इनके लिए पीवाईक्यू और मॉडल टेस्ट पेपर आप टारगेट फॉर आईक्यू के भी ले सकते हैं, कोई और संस्थान है वहां से भी ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर के साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर भी बहुत ज्यादा मस्ट है, जरूरी है। और मैं आप लोगों को बताऊं, देखो सबसे ज्यादा बात पढ़ने की नहीं है, हर कोई बंदा जिसने फॉर्म भरा है पढ़ के ही जा रहा है, ये आप गलतफहमी मत रहना। एग्जाम उसका क्लियर होगा जो रिवीजन ज्यादा करेगा। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग रिवीजन पे रखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा, आप लोग रीडिंग, जो रीड करना है आप लोगों को, वो बोल बोल कर रीडिंग करें, यानी बोल बोल कर रीडिंग करें। और हर सब्जेक्ट को पार्ट में डिवाइड कर लें कि भैया आज जनरल साइंस के बायोलॉजी के ये चैप्टर पढ़ने हैं, आज फिजिक्स के ये चैप्टर पढ़ने हैं, आज मॉडर्न हिस्ट्री के ये चैप्टर पढ़ने हैं। तो आप जितना फ्रैक्शन करोगे उतना आपको मजा आएगा। और आप पर डे, प्रतिदिन पर डे चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार आपको पीवाईक्यू जरूर निकालें। चाहे आप निकाल चुके हैं या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब 15 दिनों में आपको 100% पीवाईक्यू, ये जीएस में भी और लॉ पेपर में भी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और करंट अफेयर याद नहीं होती है बार बार, याद रखेंगे जो हमारी टारगेट फॉर आईक्यू की करंट अफेयर की मैगजीन है उसका बार बार रिवीजन करें, बार बार प्रिंट आउट लेके, या आपके और भी मैगजीन आपने ले रखी है, कोई बुरी नहीं है, सब अच्छी हैं, तो उनका ही बार बार रिवीजन करें। क्योंकि हमें जनरली क्या लगता है कि यार पढ़ तो लिया, याद हो जाएगा, लगा देंगे एग्जाम में, पर कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग है। तो इसलिए रिवीजन आपको जो है आपको फुल कॉन्फिडेंस देगा और मार्क्स ज्यादा देगा। ये चीज आप लोगों ने जब यूपी जुडिशरी दिया होगा तब भी आप लोगों ने फेस किया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो आपने नंबर 5 पे याद रख लें, जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं लास्ट समय पर, सेल्फ नोट्स, इनको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। यानी खुद के बनाए हुए नोट्स हमेशा ज्यादा मदद करते हैं कंपैरेटिवली अदर नोट से। ये मैं लॉ के कॉन्टेस्ट में कह रहा हूं और जनरल साइंस और हिस्ट्री ज्योग्राफी के कॉन्टेस्ट में कह रहा हूं, क्योंकि करंट अफेयर तो चलो मैगजीन हो गई, ये चीजें होगी, परंतु सेल्फ नोट से क्या होगा, खुद के बनाए हुए नोट्स आसानी से याद हो जाते हैं और लास्ट समय पर हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने बिल्कुल कंसाइज नोट्स आप लोगों ने बना रखे हैं, आप लोग ध्यान रखना, कंसाइज नोट्स आप लोगों ने बना रखे, कंसाइज मतलब छोटे नोट्स, तो ये हर बच्चे को जो तैयारी कर रहा है, जुडिशरी मजिस्ट्रेट बनना चाहता है, तो भैया उन्हें कंसाइज नोट साथ के साथ बना लेने चाहिए। जैसे एक ही पेज में प्रोडक्शन लिस्ट हो गई, उसी पेज में आप लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लिस्ट हो गई, तो छोटे छोटे सिनॉप्सिस जिन्हें हम लोग कहते हैं, ये बहुत काम करेंगे। और मैं अभी कह रहा हूं कि आप 20 तारीख तक, 20 जून तक छोटे छोटे रफली
जैसे एक पेज है मान लीजिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बहुत काम करेगा आपको। तो जैसे लॉ पेपर है, तो लॉ के पर एक्ट के ऐसे दिमाग फीड कर लो कि पर एक्ट का या तो इंडेक्स की फोटोकॉपी करा लो, क्योंकि लास्ट समय पे रिवीजन करेगा। नहीं तो पर एक्ट का कोई छोटा है तो 1 या 2 पेज, बड़ा एक्ट है तो 3 से 4 पेज या मैक्सिमम 5 पेज। 5 पेज में पूरे एक्ट को ले आओ तोड़ मड़ोड़ के, जैसे भी आप चाहो, क्योंकि वो आपका ही है ना, कोई दूसरा तो देखेगा नहीं। तो क्या है कि मेमोराइज करने में, क्विक रिवीजन करने में आपको मदद करेगा। मान लीजिएगा 20 एक्ट हैं और टोटल 20 एक्ट को यदि आप 60 से 70 पेज में ले आते हैं, सारे 20 एक्ट को इस तरह का आप पेपर को डिजाइन करके इस तरह के 20 तारीख तक बना लो, तो 10 दिन आप लोग कितना रिवीजन करोगे, सोचो आप लोग। और साथ में एमसीक्यू तो आप लोग निकाल रहे हैं, तो ये नोट्स ऐसे ही आप लोग हिस्ट्री को, ऐसे ही आप ज्योग्राफी को 10-10, 5-5 पेजों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उससे ये होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार सर अब क्यों कह रहे हैं ये चीजें, परंतु आप अभी क्या है कि आज जिस दिन मैं लेक्चर बना रहा हूं ये 11 तारीख है, सॉरी 12, तो 20 तारीख तक आप इनको कर सकते हैं। और जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो ऐसे समझ लो कि 80% चीजें आपकी याद हो जाएंगी। और जिन लोगों के बने रखें तो वो मत बनाइए केवल, क्योंकि मैं कंसाइज नोट्स को कह रहा हूं। यदि आपको लग रहा है कि बनाने का समय वेस्ट हो रहा है तो बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि बड़े नोट्स अगर आप पढ़ेंगे थियोरेटिकल तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा बर्बाद होगा। इसलिए और कंसाइज चीजों को पढ़ें, जैसे इंडेक्स हो गए, भूखमरी इंडेक्स हो गया, हंगर हो गया, प्रेस फ्रीडम हो गया, इन सब की लिस्ट बना के बार बार रिवीजन करिए, तो ये आप लोगों को आगे लेके जाएगा। 15 दिन तक आप लोगों को किन किन बातों पे ध्यान रखना है, PYQ बोल बोल कर रीड करें, बार बार रिवीजन का 24 घंटे में से कम खाने पीने नहाने धोने के अलग हटाकर, स्टडी से अलग हटा के कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 3 घंटे, अभी बिल्कुल 3 घंटे। और 20 मई के बाद, 20 मई के बाद, ये 20 मई के बाद ये जो आवर है रिवीजन के, ये आप लोगों को 6 घंटे कर देने। और टोटल कम से कम सिलेक्शन उसी का होगा, ध्यान कर लेना, ये मानक है। कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 10 से 12 घंटे आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से, विद ऑनेस्टी से स्टडी कीजिएगा। अब जैसे लॉ के माइनर एक्ट है, मेजर तो अमूमन आप लोग यूपी में भी पढ़ लिए, उत्तराखंड में भी पढ़ लिए, तो बिहार के जो माइनर एक्ट है, जैसे कमर्शियल लॉ है, NI एक्ट है, आप लोगों का आर्बिट्रेशन है, ये कम पढ़े हैं आप लोगों ने, टोट है, तो इनके MCQ ज्यादा से ज्यादा आप लोग निकालिएगा। इसके लिए टारगेट फॉर IQ की माइनर एक्ट की सीरीज भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। और इन पर, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहे हैं वो मेजर तो पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, माइनर जो है वो स्कोरिंग रहेगा। जिस तरह से जनरल साइंस GK GS पेपर को डिसाइड करती है, इसी तरीके से आप लोगों को लॉ का पेपर में माइनर एक्ट डिसाइड करेंगे। तो ज्यादा इंटेंशनली जो फोकस करना है वो किस पर करना है, जीके में करंट अफेयर और जनरल साइंस, और लॉ में माइनर एक्ट को ज्यादा आप अटेंशन दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग करिएगा। बाकी आप हमारी जो शॉर्ट नोट्स पत्रिकाएं हमारी ई-बुक निकल रही हैं उन्हें परचेज कर सकते हैं, वो आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में। साथ में हमारी 1 बजे लाइव क्लास चलती है MCQ, उसे जरूर फॉलो करिएगा। जो हमने करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनाई है उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप लोगों को देना है। और आप टारगेट फॉर IQ पे जो भी वीडियो आएंगी उन्हें फॉलो करते रहिएगा। 6 जून से हम लोग मेंस का बैच स्टार्ट करेंगे बिहार जुडिशरी के लिए। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।